जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। ये क्या है शैली? ये तुम्हारी दुबई की याशियां हैं, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड का बिल। तुम उस रात अपने दोस्त की बेटी को लेकर अस्पताल नहीं गए थे, बल्कि पार्टी कर रहे थे। मैंने रजा को भी इसीलिए छोड़ा था क्योंकि वो चाहता था कि मैं 1940 की कोई दुल्हन बन जाऊं। अगर उसको बाकी बातों का भी पता चल गया तो उससे पहले भगा दो उसे। नेबर्स वाले जैदी अंकल कह रहे हैं कि हमारे घर में डाकू घुस गए और फायरिंग की आवाज आई और शायद हमने माँ बाबा को मार दिया है। जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। देखो बेटा, ये बच्ची और तुम्हारे माँ बाप ऐसे बच्चों में तुम्हारी जिम्मेदारी। जिस दीवार के सहारे वो खड़े होते हैं उससे कमजोर नहीं होना चाहिए। तुम बड़ी हो और बड़े बच्चों को अपने से बुलंद होकर सोचना चाहिए। बेटा देखो, रिश्तों का वेब होता है, एक सर्कल जिसकी कड़ियां जोड़ने के लिए किसी एक की जिम्मेदारी होती है, और वो इस घर में सिर्फ तुम हो। देखो, सब बहुत सेंसिटिव है, उनको करेज की जरूरत है। शेयरिंग डिड हिज बेस्ट, इट्स टाइम that you acknowledge that too. उसकी बहुत सी गलतियां होंगी, क्यों बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उसके अंदर एक रहम दिल और रिस्पॉन्सिबल इंसान है। अपने शौहर की कदर करो। देखो, ये वक्त लार्जर इंटरेस्ट का, सेल्फिश होने का नहीं। मेरे पास जॉब है, घर है। मुझे मालूम है कि मेरी एक कलम की जंबिश से मैं अपने पैरों में पड़ी बेड़ी को तोड़ सकती हूँ, कि वो जो अंधी जंजीर है इनका क्या करूं। आज तक मेरे माँ बाप ने मुझे संभाला है, अब मुझे खुद को खुद संभालना है। तेरे अंधेरे पे खोए मेरे सपने, दुनिया थी हंसमुख मेरी, समझी हो अपने। आज वापस आने में देर हो गई थी। मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने का पाबंद नहीं। तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रही, वैसे ही पूछ रही थी। किस हक से? क्या मतलब? किस हक से पूछ रही हो? शरी, मैं यहाँ क्यों हूँ? I don't know। अपनी मर्जी से गई थी, अपनी मर्जी से आ गई। तुम मुझे लेकर आए थे। नहीं, मैं तुम्हें लेके नहीं आया था, तुम मेरी गाड़ी में खुद बैठ के आए थे।
Shari, I just can't let. Oh, you can't? अच्छा अच्छा अच्छा, पहले you could and now you can't. देखा, हर चीज तुम्हारी अपनी मर्जी से होती है। उस वक्त तो बड़ा तंत्र आके गई थी। I need time to think. मैं देखूंगी, सोचूंगी, फिर एक ही दिन में फैसला बदल गया तुम्हारा। दिमाग टिकाने पे आ गया था। It's your mother. हेलो। हेलो शेरी। जी मामा। हाँ लीजे, ये शेरी किधर है? डॉक्टर अदनान उससे बात करना चाह रहे थे। डॉक्टर अदनान बात करना चाह। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी तबीयत है अब आपकी? वालेकुम सलाम बेटा, ये डॉक्टर अदनान तुमसे बात करना चाह रहे हैं। यस बडी। अच्छा, ग्रेट यार, थैंक यू सो मच, आई एम ऑब्लाइज्ड। हाँ ठीक है, बस मैं आ जाता हूँ थोड़ी देर में लेने। ओके ग्रेट। जी आंटी आप रेडी हो जाएं, मैं फिर आता हूँ आपको पिक करने के लिए, बस थोड़ी देर में। ओके जी। तुम हॉस्पिटल जा रहे हो, मैं भी आती हूँ। मेरे साथ तो नहीं जा रही। मेरी ड्राइविंग से डरती हो ना तुम। हाउ कैन आई टेक यू? तुम्हारी अपनी गाड़ी है, उस पे आ जाओ। शरी प्लीज यार, प्लीज। My parents are not well right now. उन्होंने हमें साथ ना देखा तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। ओह, यानी उनके लिए जरूरी है कि वो हमें साथ देखें, लेकिन हमारे लिए नहीं है, राइट? हाँ। That's it. I'm not taking you with me. शरी प्लीज यार, आज ले जाओ। अगर तुम्हें इतने मसले थे तो उन्हें साथ क्यों ला रहे हो? आए यहाँ, सौ बिस्मिल्लाह, कभी मना नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें अपने साथ वहां नहीं लेके जाऊंगा। तुम मिलने मुश्किल कर रहे हो। मेरी बात सुनो, तुम्हारा अपनी फैमिली के साथ जो भी मसला चल रहा है ना, आई डोंट केयर, लेकिन मुझे तुम्हारी एटीट्यूड और तुम्हारी सोच से मसला है। फिक्स इट। क्या चाहते हो? आंखें नीचे करके तमीज से पूछो मुझसे। क्या करो? अपोलोजाइज यार। गलती तुमने की थी। इस बात पे भी बहस करनी है तुमने? सॉरी। दिल से? दिल से। आंखों में आंखें डाल के। सॉरी शरी। See, wasn't that hard? जरा जरा मुझे दबा करके तुझे क्या मिला, जरा जरा मुझे दबा करके तुझे क्या मिला, मेरा गुनाह क्या था भला, दिल दिया मिली सजा, जरा जरा मुझे दबा करके तुझे क्या मिला। मैं माँ बाबा के पास हॉस्पिटल जा रही हूँ उनको लेने, तो उनका कमरा रेडी करवाते ना, देख लूँगा उसी में। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हुई तो नौरीन को बता। जी थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। Thank you, Natasha. You guys okay? देखिए अब उस घर में कोई भी नहीं जाएगा। वो जगह बिल्कुल सेफ नहीं है। सब जल्द से जल्द उस घर को बेचना होगा। कुछ करते हैं उस बारे में।
कब बिकेगा घर और कब हम नया घर लेंगे? अरे आंटी डोंट वरी, मैं हूं ना, आई लुक आफ्टर इट। अलीज़ा बताओ ना तुम। शहीर ठीक कह रहे हैं, can't put Ramza to any risk. बिल्कुल। अच्छा आप लोग रिलैक्स करें, थोड़ी देर में खाना भी लग रहा है। ओके, इफ यू नीड देखो। आई लव यू पापा। आज के बाद हम आप दोनों को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बेटा हम शरी के एहसान नहीं चुका सकते हम, लेकिन अब और इस घर में नहीं रहेंगे। इससे बेहतर होगा तुम लोग कोई किराए का घर देख लो, कोई फर्निश्ड अपार्टमेंट देख लो कुछ। पापा प्लीज आप ये सब मत सोचें, परेशान मत हो, मैं हूं, है वो सब। और शरी हो, he's done so much for us. पापा ये जरा ड्रामा थोड़ा लंबा नहीं हो गया? And you act really well, brother. Hey, I'm a good man, okay? I know. पर लेकिन अगर ये वाला ट्विस्ट ना आता ना तो तुम्हारी बीवी ने कभी लाइन पे नहीं आना था। Now, don't be so harsh. सुन रहे? जब लोग अपनी लिमिटेशंस को भूल जाते हैं ना तो उनका यही नतीजा होता है, और समझ तो आ गया होगा उसको। बस हवा भरी हुई है यार, हवा वही निकाल के बस। शरी पुनः बाबा थोड़े अनकंफर्टेबल और अनईजी से हो रहे हैं, तो हम उन्हें किसी अपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं। साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि तुम ही नहीं चाह रही कि वो यहाँ रहे? वैसे उनकी हालत देखी है तुमने? Is he really in that condition कि उनको अकेला छोड़ा जाए? I don't think so. शरी इतने कम अरसे में घर की कीमत नहीं लगेगी, और अगर लग भी गई तो इतनी नहीं मिलेगी कि हमें किसी अच्छी जगह पे अच्छा घर मिल सके। हम कोई और हल भी तो तलाश कर सकते हैं ना, जैसे वहाँ चौकीदार रख लेते हैं, अब और भी लोग हैं वहाँ, और तब तक कोई हल निकल आएगा। कुछ जानते भी हो इस शहर के बारे में, कितना डेंजरस है? What are you even saying? और देखो, उस दिन सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स थे। ये सोचो कि अगर रमजा साथ होती तो क्या कुछ हो सकता था। Listen, please stop living in fool's paradise. अच्छा मैं थक गया हूँ यार बहुत, सुबह ऑफिस पे देर हो गई ऑलरेडी। वैसे शेरी सही कहते हैं, जो बातें हम औरतों को नजर नहीं आती ना, मर्दों को नजर आ जाते हैं।
तुम्हारे अब्बा तो दवाइयाँ खा के आराम से सोते रहे सारी रात, और मुझे नींद की दवाई के बावजूद नींद नहीं आई। बस वही लोग नजर आते रहे मुझे। सुबह 4 बजे तक जाग रही थी मैं। अब नताशा बेचारी, उसने देखा ना मैं सो नहीं रही तो मेरे लिए कैमोमाइल टी बना के लेकर आई, और फिर कोई कैंडल भी जला रही थी। बस बिन माँ की बच्ची है, बड़ा ख्याल करे। इतनी कोशिश कर रही थी किसी तरह मैं सो जाऊं। अब तो शहरी जो कहेगा वही होगा। अच्छा वहाँ मेरी बहुत छुट्टियाँ हो गई हैं, सो आई गेट गोइंग, गेटिंग लेट फॉर ऑफिस। ठीक है, मैं चलती हूँ। टेक केयर और ज़्यादा स्ट्रेस ना लीजिए। ओके ओके ओके, खुदा हाफिज़। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। कैसी हैं आंटी? ठीक ठाक? बिल्कुल, हाँ। अरे अनीसे को तुम्हें नाश्ता दे के जाना चाहिए था। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई इतना जरूरी भी नहीं। नहीं बेटा। अरे वो बहुत करती है मेरे लिए आंटी, बहुत करती है। क्या करे, इंसान है ना आखिर। उसका फर्ज है। हाँ हाँ, उसका फर्ज है सिर्फ कि हमेशा तैयार होके अच्छी बनकर रहे। ऐसे तो उसको जॉब करने की भी जरूरत नहीं है। मैंने भी कई दफा कहा है, और उसके ऑफिस वाले उसको तंग भी बहुत कर रहे। लेकिन आपको पता है, अलीज़ा तो अलीज़ा है भाई, शी इज ऑलवेज राइट। गलत तो सिर्फ मैं हूं, और पकड़ा भी जाता हूं। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। देखो जो कुछ हुआ ना, हमने उसे बुला दिया, तुम भी बुला दो, और अलीज़े की नादानियों को माफ कर दो। अच्छा छोड़िए इन बातों को, हम सुने कि मेरा प्लान क्या है। और ये बात जो है ना, ये सिर्फ मेरे आपके बीच में रहेगी, ठीक है? बेटा अब हम यहाँ और नहीं रह सकते, बेटी का घर है। अरे आपको किसी ने कुछ कहा है? आप लोग कंफर्टेबल नहीं है यहाँ? मैं भी तो आपका बेटा हूं, मैं कह रहा हूं ना आपको। और जिस तरह आपको तख्त पे बिठाकर यहाँ लेकर आया हूं, इसी तरह तख्त पे बिठाकर आपको दूसरे घर पे ले जाऊंगा। प्लान सुनिए। वो मेरे पास ना एक हिलाल पे भी घर है, खाली पड़ा हुआ था। मैं सोचा था उसको बेच दूं, लेकिन मैंने सोचा उसी को फर्निश करके ना आप लोगों के लिए सेट कर देता हूँ। आप सब मिलकर मार ले लेना, करीब भी रहेंगे, आना जाना भी लगा रहेगा, और सबसे बढ़कर आप लोग सेफ होंगे वहां, तो मुझे सुकून होगा। बेटा नहीं, ये नहीं हो सकता। देखो बच्चियां भी नहीं मानेंगी और ये भी नहीं मानेंगे। उनको बता कौन रहा है? ये बात तो मेरे और आपके बीच में है ना। नहीं अब तुम वॉक कर रहे हो गार्डन में, इतने खुश लग रहे हैं। हाँ हाँ अच्छा, आई हैव टू गो, बाय। ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अरे वो अमेरिका की पिक्चर्स जो अभी तक आपने संभाल के रखी हैं, कहाँ है वो? मुझे याद नहीं है। को याद नहीं है, लेकिन अलीज़ा को पता चल गया है। ये पिक्चर्स देखें, ये वाली, ये देख रही है? जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। आइए, ये अमेरिकन किचन, सारी फिटिंग्स, ओवन वगैरह, लाउंज, एक बेडरूम ये है और एक ये। वेरी नाइस। कैसा लगा आपको? प्लीज मेरी हेल्प करा अच्छा। दो आके। फर्निश्ड है। शहरी कोर्ट पे सब कुछ हो जाता है। माम बाबा के सारे कपड़े सेट करने। ये क्या है? स्पाइल में क्या है? लीज़ा क्या फाइल है? बहुत ही अच्छा घर है। तुम लोगों ने कपड़े रखने शुरू कर दिए? ये टेनेसी कॉन्ट्रैक्ट है बेटा, साइन तो मेरे हैं, लेकिन सारी कार्रवाई शहरी ने। कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट नहीं है, ये सेल डीड है। शहरी ने घर आपके नाम पे किए। नहीं बेटा,
आपने मुझे बताया कि नहीं, क्या होगा अब रिप्सा यार? देखो परेशान ना हो, वो घर बिकेगा ना तो हम पैसे दे देंगे, उसकी भी तो डील हो जाएगी। माँ इट्स नॉट दैट इजी, इतना आसान नहीं है। उस घर की इतनी कीमत नहीं आएगी, ये घर दुगने दामों का घर है यार। कहाँ से आएगी इतनी कीमत, कैसे हम अदा करेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, आपने किया क्यों यार, मुझे बताया क्यों नहीं? वो सरप्राइज दे रहा होगा अलीज़ा, इस कदर बदगुमानी अच्छी नहीं है, प्लीज अल्लाह से डरो। माँ आपको क्यों समझ नहीं आता, वो कौन है, आपको क्यों उस पे इतना अंधा है? मैं उसको छोड़ना चाह रही हूँ और अब उसने मेरा मेकअप भी खरीद ली है। कैसे हूँ यार? क्या मतलब है अलीज़ा, तुम मेरे पे शक कर रही हो? मामा वो सिर्फ आपसे बात कर रही है, वो गॉड से कभी अपने अलावा भी किसी के बारे में सोच लिया करे। He's telling you something. तमीज से बात करो रमजा, क्या से क्या हो गया? सब कुछ मुझे ही करना पड़ा। तो आपको किसने कहा था सब कुछ अकेले करने को? मैं यहाँ थी ना, रमजा भी थी, लेकिन आपने ऐसी पे भरोसा किया। क्या लगता है वो आपका? उसने आपसे मीठी मीठी बातें की और आप आ गई इसकी बातों में। कौन है वो? वो दामाद है हमारा, उसने हमारी जान बचाई है। तो क्या इसका मतलब है कि हम खुद को उसके हाथों में गिरवी रख दें? कैसी जुबान इस्तेमाल कर रही हो तुम? मगर अगर आपने सब कुछ खुद ही करना होता है, हर फैसला खुद देना होता है, तो प्लीज ये कागज पढ़ लेती ना। ये टेनेंसी एग्रीमेंट नहीं है, ये सेल डीड है। अच्छा बेटा अब तो हो गया ना। सब पता था इन्हें, पता था ना आपको सब? मुझे नहीं पता था। तुम लोगों को मैंने इसलिए पाल पोस के पढ़ा किया कि तुम लोग मेरे पे ही शक करो। वो लोग हमें बांध के मार भी सकते थे। मेरा बेटा होता ना तो मेरे साथ ये सब कुछ ना होता। बेटियां होती ही बेवफा है। मामा आप भी ना, मामा सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। मैं बिल्कुल अकेली थी। हाँ आप पे कोई शक नहीं कर रहा। एक सिरा पकड़ती हूँ ना तो दूसरा हाथ से निकल जाता है। मुझे ही मार दो तुम लोग, तुम डाकू ही अच्छा था। कम से कम तुम लोगों की बदलती आंखें तो ना देखती ना मैं। इनसे ना कोई बात सीधे तरीके से की ही नहीं जा सकती। समझो, बदतमीजी मत करो, सारी करूंगी। क्या हुआ भाई, आप लोगों ने हमें अबैंडन नहीं करती? नहीं नहीं बेटा, बस देख रहे थे कौन सी चीजें रह गई हैं पीछे घर में लाने के लिए है। आप क्यों परेशान होती हैं आंटी, मैं हूं ना, I'll look after everything। आप रो रही नहीं? नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। क्या करती हो गर्ल्स? तुम्हें पता भी है शी इज फ्रैजाइल, एंजाइटी का मसला है, डॉक्टर ने बताया, यू शुड लुक आफ्टर हर। वैसे आपको पता है आपकी दोनों बेटियां नालायक हैं। आपको जो भी काम है ना आप मुझे कहा करें, आई विल डू इट पर्सनली। आई नो बेटा, थैंक यू। वैसे आपसे ज्यादा जज्बाती तो ये है। हाँ तुम्हें कैसे पता है? अरे बेटा जो हूं मैं, अगर आप लोग समझते हैं तो। ऐसे मेरा तो ये मानना है कि जिन माँ बाप के बेटे नहीं होते उनके दामाद ही उनके बेटे होते। जी बिल्कुल, थैंक्स बेटा। डोंट वरी, आई विल हैंडल एवरीथिंग। बल्कि वो एक और अरेंजमेंट थी, मैं जरा करके आऊं। रमजू, रमजू उधर देखो। रमजू यार, जो कुछ उन्होंने किया है ना, मैं मान ही नहीं सकती कि उनको कुछ पता नहीं था। सब पढ़ना आता है मामा को, उन्होंने ही हमें पढ़ना सिखाया था। उन्हीं की वजह से स्कूल पास किया था हमने। तब वो यंग थी रमजू, अपने तमाम होश आवाज में थे, इस वक्त वो एक ट्रॉमा से गुजरे हैं। प्लीज उनसे बदतमीजी ना किया करो, गिव हर सम टाइम। और क्या पता शेरी भाई ने सब कुछ गुडविल में किया, यही कहना चाह रही हो ना तुम? मुझे ये उधार की छत नहीं चाहिए थी। तुम बात नहीं करोगी ना तो मैं जाके बात करती हूँ उनसे। लिसन, मैं कर लूंगी बात, लेकिन इस वक्त तुम्हें माँ बाबा को संभालना है। जानती हो क्यों? ताकि किसी और को उन्हें संभालने की जरूरत ना पड़ सके। जो हमारे माँ बाप हैं वो भूल रहे हैं कि हम उनके कौन हैं।
जब कोई लड़का आता है ना तो जो पहले सहारा देता है ना वही अपना लगता है। बुढ़ापे में ऐसे ही होता है। तुम्हें याद नहीं है जब भी हम किसी बूढ़े का हाथ पकड़ते हैं तो उसका बस नहीं चलता कि वो हमारा हाथ थाम ले, हमें को अपना बना ले। क्या पता माँ ने भी यही किया हो। एक हादसे ने हमसे हमारी छत छीन ली है, साथ ही इंटेग्रिटी भी। बाबा को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तब भी बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा पिलर गिर जाएगा। प्लीज उन्हें ठीक हो जाने दो। अभी जिस बात में आके कोई ऐसी बात मत करना प्लीज। किन सोचों में गुम हो? सारे मसले तो हल करवा दिए मैंने। नहीं कुछ नहीं। अच्छा वो एक मैसेज किया था तुम्हें मैंने, क्या मतलब पढ़ा नहीं तुम? मिस हो गया होगा। मैसेज में ये था कि आज इवेंट है और रात को डिनर भी। अच्छे से तैयार होना तुमने, होता वो साड़ी जो सिलेक्ट की थी ना वो पहनना। मुझे कोई खास पसंद नहीं है साड़ी, लेकिन मुझे पसंद है और ये काफी होना चाहिए। मैंने देखी है तुम्हारी एक ग्रुप फोटो, अमेरिका वाली। एक लड़की के साथ खड़े हुए थे उसमें, तो काफी खुश थे। उसने भी साड़ी पहनी हुई थी। इस पिक्चर की बात कर रही हो? अरे कहां से ढूंढ लेती हो तुम ये पिक्चर्स? पता नहीं, खिंचवाई होगी, मुझे तो नहीं याद। एक्सक्यूज मी। हाँ हेलो। शेरी, क्या ढूंढ रहे हो? क्या चाह रहे हैं आप डैड? मुझे समझ नहीं आ रहा कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? अब क्या हुआ, क्या है? वो कहाँ है मेरी तस्वीरें जो अभी तक आपने संभाल के रखी हुई है? कौन सी तस्वीरें? जो कुछ भी मेरा आपके पास पड़ा है ना, प्लीज थ्रो इट अवे इन द गार्बेज। तुम्हारी माँ की तस्वीरें हैं भाई। की बात नहीं कर रहा मैं। मेरी वो अमेरिका की पिक्चर्स जो अभी तक आपने संभाल के रखी है, कहाँ है वो? मुझे याद नहीं है। कोई याद नहीं है, लेकिन अलीजे को पता चल गया है। कैसे कर सकते हैं ऐसे? कुछ ख्याल ही कर लेते कम से कम। अरे काश ये बात मैं तुम्हें कह देता कि तुम्हें कुछ ख्याल करना चाहिए। क्या आप मुझे कह रहे हैं मैं ख्याल करता? अरे क्या ठीक नहीं कर रहा मैं? हर चीज तो अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप मुझे कह रहे हैं। देखो बात सुनो। नहीं, आप मेरी बात सुने। ये बहुत अनफेयर है कि हर दफा मुझे ब्लेम किया जाता है। अरे हर चीज तो अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। उसके माँ बाप का ख्याल रख रहा हूँ, उनकी सेहत का ख्याल, उनको घर लेके दिया। What am I doing wrong? देखो मेरा मतलब ये नहीं था, आइंदा ध्यान रखूंगा। बेटा बात सुनो, देखो मैं शायद अच्छा इंसान नहीं हूं, तुम तो यू आर जेम ऑफ अ पर्सन। जिस तरह तुमने शगुफ्ता भाभी और एहतशाम भाई का ख्याल रखा है ना, कोई दामाद नहीं करता। हालांकि ये सब काम उसे करने चाहिए, लेकिन मैं कर रहा हूं। खुदा के लिए you have to be careful. She can't find out about that. Okay, just relax. Don't worry.
वाओ, यू लुक लवली। बना थैंक्स ही कह देते हैं। लेकिन किसी चीज की कमी है। आंखें, खैर इनका तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, jewelry, that's what's missing. सॉरी सॉरी, तुम्हें खुद तो ख्याल नहीं आता यार, मुझे ही करनी पड़ती है ये चीज। जाहिर है तुम्हारा मूड नहीं होगा, है ना, तो तुम्हारा दिल भी ना यार, इसको भी मिलाने के लिए कुछ करना पड़ता है। और मुझ पे इतनी मेहरबानी क्यों? पहली बात, तुम्हारे लिए और ज्वेलरी ले, और दूसरी बात यह कि मैं तो हमेशा से मेहरबान हूं, तुम ही हो जो बदगुमानी पैदा करती, राइट? तो कौन थी वो जिसकी याद में मुझे फरमाइशी कपड़े पहनने पड़े? नूरजहां। हो, तो नूरजहां नाम था उसका। कीप गेसिंग। बाबा कहते हैं कहानी खत्म होते होते बहुत किरदार सामने आप। लेकिन ये कहानी तो अभी शुरू हुई है। नहीं, आई थिंक इट्स अ बिट टू क्राउडेड फॉर मी। आई स्टे हियर, तुम जाओ। अच्छा चलो तुम बैठो, मैं आता हूं। इतने सारे लोग और अलीज़े एहतशाम अकेली खड़ी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें तो यहाँ इनके ओनर्स ने बुलाया है, और तुम्हें? हम उनके नौकर हैं। वो औरत देख रही हो जो बहुत नाच रही हैं, वो मेरे बॉस की बीवी है। वैसे आप भी तो यहाँ किसी की बीवी की हैसियत से आई होंगी। जो तुम्हारी बकवास सुनने का ना बिल्कुल वो वही शुरू भी वक्त देते हैं। बहुत नाखुश हो बेबस। तुम्हारा बस चले तो उस जोकर को छोड़कर हील्स उतार के सीधी घर चले जाओ। तो मैं जानता हूँ मैं ना वो घर रहा और ना मैं वो रही। तो बिला वजह मुझे जानने के ना दावे ना करो और ये फजूल के अंदाजे ना लगाओ। काश मोहब्बत ऐसे ख़त्म हो सकती जैसे तुमने कर दी। मुझसे तो नहीं होती है ऐसा। That's too bad. पिक्चर्स देखिए, सो मैनी पिक्चर्स। तुम इनसे कुछ ज्यादा नहीं चढ़ रही थी कर? God, I don't like her. अजीब औरत है। अरे नहीं नहीं, यू डोंट नो हर। शी हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड।
You know, she is one of the richest, one of the finest women of Karachi. वैसे तुम कुछ ज्यादा ही offend हो रही थी उनसे, नहीं? I mean, I know उसका सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा अजीब है, तुमने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन तुम भी थोड़ी सी अपटाइट ही थी कल। वैसा कुछ नहीं हो रही थी। मैं ऐसी पार्टीज में जाती नहीं हूँ, ना मैं कभी गई हूँ और ना अब कभी जाऊंगी। क्या मतलब मैं नहीं जाऊंगी? ऑफ कोर्स जाओगी भाई, मेरे तो सारे कनेक्शंस ही यहाँ से बनते हैं। यू हैव टू गो। ओह, मोर पिक्चर्स। अरे हैंग ऑन, ये कौन है भाई? Who is he? दिखाओ कौन? मैंने तुम्हें बताया तो था ही मेरा यूनिवर्सिटी फेलो है। एक बार पहले भी मिले थे हम। यूनिवर्सिटी फेलो। वैसे तुम्हारा यूनिवर्सिटी फेलो इस गैदरिंग में क्या कर रहा है? यार हम जैसे लोग यहाँ तो आपसे शादी कर लेते हैं, या तो आप लोगों के यहाँ एम्प्लॉय हो जाते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं आपकी मिस शीबा के यहाँ। Are you sure? वैसे गुड लुकिंग है। हैरी, मैं ना सुबह सुबह इस बारे में डिस्कशन नहीं कर सकती। आई एम गेटिंग लेट फॉर वर्क। वो आ गई आप? ये प्रोजेक्ट तैयार किया आपने, ये काम किया आपने। आपका ध्यान किधर है लीजा? आपके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही चली जा रही है। क्यों नहीं आप अपना प्रोजेक्ट इसको दे देते हैं? इसके पास काबिलियत भी है और वक्त भी। आप ड्रिवन नहीं है लीजा, और क्यों होंगी? आप ऐसे लोगों में मूव कर रही हैं जो हमें खरीद सकते हैं। सर प्लीज मुझे इतनी बातें नहीं सुनिए। मैं सच में अपने पैशन के लिए काम करती हूँ, तनख्वाह के लिए नहीं। जब ज़रूरत नहीं रहती तो पैशन वैशन कुछ नहीं होता। ठीक है, आपने मेरा प्रोजेक्ट देना है ना, इसे आप दे दें, मुझे कोई मसला नहीं है, दे दें। आपको इसे रिपोर्ट करना होगा। मुझे इन्हें रिपोर्ट करना होगा अपने जूनियर्स को। ठीक है, कर दूंगी। आप यही चाहते हैं ना? आई डू दैट, ओके? तो यही है जो होगा। कराची की पूरी एलीट जो है ना आई हुई थी। अरे हलीजे भी आ गए। अच्छा हुआ भाई तुम भी आ गई। ये देखें। भी आ रहे हैं, तुमने मुझे बताया नहीं। क्या मतलब? मैं नहीं आ सकता? मेरी माँ का घर है कि मैं नहीं आ सकता यहाँ? बिल्कुल। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है लीजे, है ना? लीजे बहुत प्यारी लग रही हो बेटा। ये ड्रेस मैंने खुद सेलेक्ट किया था। हाँ? खुद कहा था इसको कि ये पहने। हाँ। अब आप देख लें मैं कितना ख्याल रखता हूँ आपकी बेटी का। लेकिन खैर आपकी बेटी को मेरी जरा कदर नहीं है। ये देख, ये पिक्चर्स देखें, ये बेटी ये देख रही है? कितनी सारी पिक्चर्स हैं ना? जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला।